बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि उस जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसका याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब कि तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाऊं, और इस तरह मतलब गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानव अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि इसकी सभी नास्तिक हो जाए। अब देखा दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छी नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गई थी, वो इतना समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसको पाने के लिए साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सतयुग से लगे थे हम भक्ति करने, कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी, जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे पर हाथों में लिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन कर गए। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं 1000 तप घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो, जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में
प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ तो किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अज होता ही सुख जावे, कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, मिलने, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, उनको मारता हूं, कोई थोड़ा बहुत समय मिलता है जब घर पे रह पाता हूं। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, ये पुराणों की बात है तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधना की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते, इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनो एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, आठ भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंद, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम, या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी, या रस की मोह छाक परी है। यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में, सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझते होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर, श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम,
सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट में संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का सीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। बच्चों, आपको अमरवाणी सुना रहा हूं, अमर ग्रंथ की, जहां से दास बोल रहा है और यहां से परमात्मा ने कैसा अजब गजब करके आप तक ये सत संदेश पहुंचाया है, इस पे अमल करना। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहु विधि धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का तो ढूंढा ठहरे हैं, यानी तैल कम सारे खेन में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतभंगी रे। सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चतभंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय बावन दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय, 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में,
कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नुमा लिख पावे भाई साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने ही निज नाम बिचारे, माला घाल है मुक्ता, सटदल पुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया, वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, होए सतगुरु के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है, गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी, उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी धुंध भूले धोंदी, सलछिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होए होए। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। भग में प्योंदी भूले धोंदी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे गए तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, सलछिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुखटी कक्कड़ बुखटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव को परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते। बच्चों के भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजत। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा।
अब बताते हैं, जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीना गुरु गुणहीना, गलरी जिंदा मस्तक बिंदा गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये, जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग, बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा घुमा दामी कैसे स्वामी, नगन रासा तन को तरासा पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूमर पान करे, सुल्फे पीवे, दारू किन टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे और नगन फिरे, नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी स्वान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा घुंघरू बाजे मूड न लांचे, धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। हाथों करुआ कांदा फरुआ खोल बनावे सद कहावे, जटा जलंदम भूले आदम तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पे, और खोल बनावे गुफा बनावांगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहाँ में जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे। ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा दागी, वेद पुरानी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी कान चरावा बसम रमावा, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा, उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा, कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, भोविद नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ, तेरा आगे क्या बताते हैं, ये उदबाही बोले साई दोमर पाना भेद न जाना, तपा आकाशी बारा मासी मोनी पीठी पंथ अंगीठी, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। क्या कहते हैं कि
ऊपर ने बांह करके खड़े हो जाए, ऊपर को बांह, यह तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके स्पोर्ट ले लेता है। कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड़ मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी भड़वे चौतड़ छार लगावे हैं, 5 नारी पति सो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे है। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ कर सन्यासी हो गए और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को, परिवार को छोड़ दिया इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है, गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते, गरीबदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गैल वे और 2500 लड़के, 5 प्रकृति और ये 5 काम मोह अहंकार तेरे साथ है। इनकी 5-5 प्रकृति, 25 जुगाड़, सारा नौका नो तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती। फिर के खाक त्याग किया, काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी भड़वे चूतर छार लगावे है गए, 5 नारी 25 लड़के धूंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे है। बड़ा सुर लावे गान में कख का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। अब यहां क्या बताना चाहते हैं, बिना भजन भय मिटे नहीं मका। जब तक सत साधना नहीं करोगे ये यम के दूत नहीं डरेंगे तुमसे, उनका डर नहीं दूर होगा। समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। बच्चों किस्मत वाले हो तुम, आपको ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा गर्क ज्ञान और समर्थ परमात्मा भगवान, मूल ज्ञान पूर्ण सतगुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाओ। नाम नहीं ले रहे वह रोएंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझदा कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पहरे नू। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे लिखा। सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी। परमात्मा ने काल से कहा था अपना अंश भेजूंगा, तेरहवें अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटने लग रहा बच्चों।
परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।